लेकिन मैदान करबला में हुसैन पाक को तो देखो, हर लाश को उठाते थे और 3 बातें कहते थे। अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, सुभान अल्लाह, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर अपने हाथों को उठाते थे, कहते थे अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहते थे इसे भी कबूल फरमा। फिर कहते थे अय मेरे मौला इतना बता दे, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी। साहिबो सुनो, तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है। 71 लाशें उठाते वक्त यही कहते थे, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, अय मेरे मौला इसे भी कबूल फरमा, अय मेरे मौला इतना बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है। साहिबो दिल कहे तो बोलना, जब खुद शहीद हो गए तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अय हुसैन अब तू बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है। डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये दर्जे महबूबियत है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, उनके बेटे इमाम अदी रजा, उनके बेटे इमाम जवाद तकी, उनके बेटे इमाम अदी नकी, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी 12वें इमाम बन के आएंगे इंशाअल्लाह, इमाम मेहदी इंशाअल्लाह। ये 11 इमाम के नाम है जो मैंने लिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारे इमामों की मज़ारात पर हाजिरी दी है। कोई काजमैन में है, कोई सामर्रा में, कोई नजफ में, कोई ईरान के मशहद में है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। मैं कहना यह चाहता हूं कि इनमें से 1-2 इमाम को छोड़ करके बकिया सब को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। सबकी आजमाइशें हुई। कौन है ये? हुजूर के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल के बेटे हैं। साहिबो आजमाइश आती है, आप पर आई है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं रोज सफर करता हूं। सफर में हमारे साथ भी आजमाइशें होती हैं, लेकिन हमें इनाम मिलने की वो जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में पता है, तो अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाता है। माजी करीब में हिंदुस्तान के बड़े बुजुर्ग आलिम दीन थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी। काश मेरे इन दोस्तों को इनका नाम याद होता तो कुर्सियों पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। ये वो आलिम हैं जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अगर इनके जिहाद की फतवे की तहरीर ना आती तो हिंदुस्तान का 70% मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद न करता। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं। आजमाइश में आए तो गिरफ्तार करके आपको इंडोमान निकोबार भेजा गया, काला पानी की सजा दी गई। सुनना हमारे साथ क्या हुआ है, बहुत किया गया, पानी का पाइपलाइन काट दिया गया, लाइट का कनेक्शन काट दिया गया, ऐसा फिर भी कभी नहीं हुआ। फिर भी हम यही बात करो रहे, यार इस्लाम खतरे में है, अब क्या होगा, हमारी नस्लें खतरे में हैं, कुरान खतरे में है। कुरान नहीं खतरे में है। अगर कुरान की तालीम से हम वाकिफ हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे हमारे लिए खतरा पैदा करने वाले इंशाअल्लाह खुद खतरे में रहेंगे। सही है कि नहीं भाई? ये अल्लामा फजल है खैराबादी है। किस कदर आजमाइशों पे है। लेटरिन के बॉक्स के नीचे जो गंदगी होती है ना, वो जहां टपकती थी उस डिब्बे में आपको कैद करके आपको लेके गया था पुलिस डिपार्टमेंट का अमला अंग्रेजों का इंडोमान निकोबार। वहां पर गए, इकोनॉमी के टॉपिक पर एक अंग्रेज को एक ऐसे पढ़े लिखे मौलवी की जरूरत थी जो फारसी को उर्दू में तब्दील कर दे। तो उसके सिर्फ बावर्ची खाने के एक मुसलमान ने कहा, अगर कोई कैदी फारसी जानता है तो अल्लामा फजल हक खैराबादी जानते हैं। कहा जाके उनसे मिलो, उनसे मेरे मसले का हल निकालो। ये जेके होस्टन नाम का आदमी था, नाम याद रखिएगा। जेके होस्टन ने अपनी फारसी की किताब भेजी, कहा जाके मौलवी फजल हक खैराबादी से कह दो कि इसे उर्दू में ट्रांसफर कर दे। जब आपने उसे उर्दू में तब्दील किया ना, तो अपनी तरफ से ऐसे ऐसे हवाले दिए, उसमें प्रूफ दिया कि जेके होस्टन दंग रह गया। उसने लिखा कि इतने पढ़े लिखे आदमी को जेल से बाहर किया जाए, हिंदुस्तान वापस किया जाए। जब उधर से सिफारिश की गई, बहुत गौर से सुनना, सिफारिश की गई जेके होस्टन ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को, और आप आजमाइशों में हैं। यहां आपके बेटे मौलवी शमसुल हक ने भी अपने बाप की रिहाई के लिए कोशिश की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ठीक है, इतना पढ़ा लिखा आदमी जेल में ना हो तो बेहतर है। अल्लामा फजल हक खैराबादी के लिए रिहाई का एक परवाना मिला और बेटे शमसुल हक ने उसे ले करके पहुंचे सीधे इंडोमान निकोबार। जब वहां पर पहुंचे, जैसे पानी के किनारे से निकल के मिट्टी वाले किनारे पर ऊपर पहुंचे ना,
वैसे किसी ने कहा जल्दी करो जल्दी करो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा दिल्ली से आया हूँ, सीतापुर के करीब से, खैराबाद लखनऊ के करीब से। क्या करने? बोले मेरे बाप का नाम अल्लामा फजल है, खैराबादी है, उनकी रिहाई का जमानत का कागज लेके आया हूँ। उसने कहा अफसोस की बात है, जरा आगे देख। जब आगे देखा तो एक जनाजा जा रहा था, सारे कैदियों के हाथ पांव बंधे हुए थे, उसी जनाजे के पीछे पीछे जा रहे थे। तो आपने पूछा ये जनाजा किसका जा रहा है? कहा किसकी जमानत का कागज लेके आए हो? कहा अपने बाप फजल खैराबादी को लेने के लिए आया हूं, ये उनका जमानत का कार्ड है। तो मालूम बताने वाले ने कहा ये जनाजा भी तेरे बाप फजल खैराबादी का जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिसको लेने के लिए बेटा दिल्ली से गया था, उसके अपने बाप के जनाजे में शरीक हुआ। उस कार्ड को आपने कब्र में डाल दिया। कहा अरे मेरे बाप, पूरे दिल्ली वाले आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन यहां आके पता चला आप मदीने वाले आका से मिलना चाहते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहिबो, बड़ी आजमाइशें हैं तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। इसी कैद खाने में, इंडमान निकोबार के कैद खाने में, इसी कैद खाने में मालूम है क्या हुआ? अपनी उंगलियों के नाखून से शेर लिखे थे दीवारों पर बहादुर शाह जफर ने। हमारी कब्रों पर तो कोई फातिहा पढ़ने वाला मिल भी जाता है शाहजाद भाई, मिल भी जाता है। उंगलियों के नाखून के टुकड़ों से बहादुर शाह जफर, मुगलिया खानदान का आखिरी बादशाह, लल्लू पंजू आदमी नहीं है जिसके बाप दादा को हुमायूं और अकबर और बाबर कहते हैं, उनके आखिरी चिराग को बहादुर शाह जफर कहते हैं। आजमाइशें किसे कहते हैं? जब नाश्ते का वक्त आया तो अंग्रेज ने कहा बैठ जाएं, हाथ धुल करके नाश्ता लगने वाला है, आप बादशाह लोग हैं, अच्छा खाते हैं। आप बैठ गए। जब सामने टेबल रखा गया या जमीन पर रखा गया, ब्लैक रंग का एक कपड़ा था, नाश्ते की डिश के ऊपर रखा गया था। अंग्रेज ने जैसे उस कपड़े को हटाया, समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे उस कपड़े को हटाया, नाश्ते में क्या था मालूम है आपको? आपके दो बेटे थे, मीर मुगल और मीर फजल। एक पोता था आपका मीर अबू बकर। तीनों बेटे के सर काट करके नाश्ते की टेबल पे रखे गए थे। बहादुर शाह जफर शुरू कीजिए। वो समझ रहे थे कि अब ये चीखेगा तड़पेगा बुढ़ा बहादुर शाह जफर। आपने कहा था अय अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है कि बहादुर बाप की बहादुर औलादें अपने बाप के सामने पीठ पर निशान लेके नहीं आती हैं, बल्कि अपनी गर्दनों को अपने वतन और अपने नबी के नाम पर कुर्बान करके आया करती है। ये कहा था आपने। अपनी उंगलियों के नाखून से इंडमान निकोबार की जेल की दीवारों पर आपने लिखा था, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई दर पे वो शम्मा जलाए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मज़ार हूँ। कोई जाने वाला नहीं है जहाँ ये लेटे हुए हैं, कोई वहाँ फातिहा पढ़ने वाला नहीं है जहाँ अल्लामा फजल खैराबादी, इसी शहर इलाहाबाद के बगल के मुफ्ती लियाकत अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसे बड़े सुन्नी आलिम दीन थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा कायम किया था। लेकिन अफसोस यह है कि मुसलमान उनके नाम पर होने वाले गज़ल के मुशायरे को जानते हैं, उनकी कुर्बानियों को नहीं जानते। अल्लामा अहमदुल्लाह मद्रासी के सर को काट करके दिल्ली की जामे मस्जिद के एक पेड़ पे टांगा गया था। सर काटा गया, आज 8 दिन तक उनके सर से ताजा खून टपकता रहा। अहमदुल्लाह मद्रासी के सर से 8 दिन तक ताजा खून टपकता रहा। लोग देख करके यही कहते थे अजीब बात है यार, वतन के नाम पर शहीद होने वाले अहमदुल्लाह मद्रासी के सर से 8 दिनों के बाद भी जब ताजा खून टपक रहा है तो दीन के नाम पे शहीद होने वाले इमाम हुसैन का लहू कैसा चमकता रहा होगा। समझ रहे हैं? आजमाइशें आएंगी। आपको जब जन्नत मिलने वाली है तो आप आजमाइश में आओगे। जब नेमत बड़ी मिलेगी, जाके देखो खुसरू बाग में पटरा की चड्डी पहन करके बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस की तैयारियां करते हैं। सही है कि नहीं भाई? बोलो भाई। पूरे पूरे सुबह से शाम तक वहीं पड़े रहते हैं, वहीं पर पड़े रहते, प्लास्टिक की पन्नी बिछा करके। उनसे कह दो जाके एसी में, बोले नहीं मेहनत करूंगा तब मैं कामयाब होऊंगा। आसानी से जन्नत नहीं मिलती है, इसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। अल्लाह के रसूल के घर में कुर्बानियां कितनी आई। आपने सोचा हुजूर के बाप नहीं थे, हुजूर के दादा का इंतकाल, अब्बू का इंतकाल, माँ का इंतकाल, आपकी कोई बहन नहीं थी, हुजूर का कोई भाई नहीं था। अल्लाह के रसूल के सामने एक जंग हुई, जंग उहद। उस जंग में मालूम है क्या हुआ? ये बातें कभी कभी अपनी बहनों को बता दिया करो इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह।
सुन्नी उलमा किराम की तकरीरें सुन करके उनको अपने घर में सुना दिया करो। अल्लाह के रसूल के चचा का नाम है अमीर हमजा। जो चचा होता है बाप जैसा होता है, सही है कि नहीं भाई? जो चचा होता है वो बाप जैसा होता है। आका करीम के ये चचा थे, हुजूर इन्हें बाप जैसा मानते थे। और जब मैदान उहद में लाशें गिनी जा रही थी तो 70 सहाबा शहीद हुए थे, 69 की लाशें सामने रखी हुई थी। कभी भूलना नहीं, 69 की लाशें सामने रखी हुई थी। सरकार ने फरमाया मेरे चचा कहाँ हैं? अमीर हमजा उनका नाम है। क्या नाम है? सब लोग बोले। मेरे आका फरमाते मेरे चचा कहाँ हैं? और हुजूर के करीब में हुजूर की बेटी फातिमा बैठी हुई थी। अल्लाह के रसूल बड़े जख्मी थे, मालूम है आपको, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन हुजूर के साथ क्या हुआ? लोहे की कील अल्लाह के रसूल के चेहरे में घुस गई थी, जिस कील को निकालते वक्त अबू उबैदा बिन जर्राह नाम के बड़े अजीम सहाबी के आगे के 2 दांत टूट गए थे। समझ रहे हैं आप? अल्लाह के रसूल के मुबारक मुंह खून से भरे हुए थे। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा फरमाती है कि मैं दुपट्टे को पानी में भिगोती, फिर अपने अब्बू के मुंह में डालती तो पूरा मेरा दुपट्टा खून से भर जाया करता था। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ नहीं दी, सिर्फ इतना हुजूर कहते थे ये कौम कैसे तरक्की करेगी जो अपने नबी को जख्मी कर रही है। इतना कहा हुजूर ने। फरमाया सबकी लाशें आ गई तो किसी ने कहा कि अमीर हमजा की लाश नहीं मिल रही, आपके चचा की कसम गलत बात नहीं, हम आपको ताज़ा करने के लिए बोलते। हकीकत ही है, हम चाहते हैं कि इन मुश्किलात से कैसे नबर्द आजमा हुआ जाए, कैसे इन मुश्किलात में गुजारा किया जाए, आप सीख लें। 15 जगह से आपकी लाश के टुकड़े किए गए थे। यही नहीं, आपकी आंखें निकाली गई थी, आपके कान काटे गए थे, आपकी नाक काटी गई थी, आपकी जबान को खींच के काटा गया था, आपके सीने के हिस्से को फाड़ा गया था, पेट के हिस्से को फाड़ा गया था, दिल गुर्दा निकाले गए थे, कलेजा निकाल करके एक औरत थी जिसका नाम था हिंदा, उसने चबाया था, आपके कलेजे को चबाया था। सूजा मोटी वाली सुई को बोलते हैं। सूजे में इन हुजूर के चचा की आंख, नाक, कान, गले, गुर्दे को निकालकर सूजे में सिल करके अल्लाह के रसूल जब अपने चचा के लाश के टुकड़े उठा उठा के रो रहे थे तो हुजूर के सामने गले का हार बना करके हुजूर के सामने आ गई। कहा मोहम्मद मेरी तरफ देखो, मैंने अपने शौहर का बदला ले लिया। अल्लाह के रसूल ने देखा तो हुजूर ने रोए, बहुत तेज रोए। सहाबा हुजूर के करीब आए, उसे हटाया। कुफारो मुशरिकीन के बड़े गलबे थे, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। उस औरत ने कहा मोहम्मद देखे मेरी तरफ, मैंने अपने शौहर का बदला तुम्हारे चचा से ले लिया। नाक कान गले का हार बना करके हुजूर के सामने वो औरत आई थी। अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा। सरकार ने अपने चचा की लाश को समेटा और अपनी गोद में रखा। फरमाया कि सबको यहीं दफन कर दो और अपने चचा को मैं मदीने लेके जाऊंगा। वो एक झोले में लाश है समझ लो। फरमाया चचा को लेके मैं मदीने जाऊंगा। पीछे एक पहाड़ है जिसे जबले उहद कहते हैं, जन्नती पहाड़ कहते हैं। ये 2.5 बाई 7 किलोमीटर का है। अगर खुश होने का वादा करे बता दूं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। फिर हुजूर ने क्या कहा, और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। आए, ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। सब कहते हैं कि मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। बड़े बड़े बदअकीदे कहते हैं कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इनाम तो उस वक्त मिलता है जब हुजूर कह दे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। वरना मालूम है, अब आप सोचे यार पहाड़ वहाड़ भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, पेड़ पौधे भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो कभी आऊंगा तो बताऊंगा कि जानवर हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आओगे कि नहीं आओगे? इंशाअल्लाह मुझे आपकी समातों पर भरोसा है। आ जाया करो, 1 घंटे बैठ के हुजूर की बातें कर लिया करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, अल्लाह आपको बहुत देगा इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। पेड़ पौधे हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे। पत्थर, ये पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है, मदीने की तरफ देखोगे तो छोटा सा मालूम होता है, और उसी के पीछे एयरपोर्ट है, और जब एयरपोर्ट से देखोगे तो बहुत बड़ा पहाड़ मालूम होता है। मेरे आका फरमाते हैं ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ, ये जन्नती पहाड़ है। अब ये बीच में मदीना शरीफ है, ये भी सुन लें, इधर उहद पहाड़, ये बीच में मदीना, इसके अपोजिट में एक पहाड़ है जिसे जबल ईर कहते हैं, ईर पहाड़। हुजूर ने क्या कहा, और ये पहाड़ मुझसे नफरत करता है। अल्लाह, पहाड़ भी हुजूर से नफरत करता है। मेरे आका फरमाते ये पहाड़ मुझसे नफरत करता है और मैं भी इससे नफरत करता हूं, ये जहन्नमी पहाड़ है। यूट्यूब में देखिएगा, जबल ईर, ऐन ये रे ईर,
वो ऊंट की कोहान जैसी वो पहाड़ी है। मक्के बिल्कुल ब्लैक रंग की बदसूरत पहाड़ी है, और ओहद पहाड़ को देखने के बाद तो खूबसूरती जाहिर होती है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, दो पहाड़ हैं एक ही शहर में, और दोनों पहाड़ों के चेहरे को देखोगे तो पता चल जाएगा इनमें मोहब्बत करने वाला कौन है और नफरत करने वाला कौन है। समझ रहे हैं आप? पहाड़ों को देखने के बाद अंदाजा होगा। इसी पहाड़ी के दामन में हुजूर के चचा की लाश मिली। हुजूर ने उठाया अपने चचा की लाश को, ये चचा आजमाइश में है। और जब जैसे लेके हुजूर मदीने की तरफ जाने लगे, 5-6 किलोमीटर पे, रवायतों में आया है कि वो पूरा पहाड़ ओहद शरीफ का वो चरमरा के पूरा हिलने लगा और वो आगे खिसकने लगा पहाड़। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए ओहद पहाड़, तू क्यों खिसक रहा है? तो आवाज आई कि अमीर हमजा चचा को लेके कहां जा रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं, मुझे चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, मैं अपने चचा को लेके मदीने जा रहा हूं। तो उस पहाड़ ने कहा था, अगर आपको अमीर हमजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं है तो मुझे भी अमीर हमजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं है। ये जहां जहां जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे। तो हुजूर ने उनको वहीं दफन करने का हुक्म दिया। लेकिन 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 जब दफन करने की नौबत आई तो एक कब्र में इनको उतारा गया। सहाबा के पास 22 मीटर कफन नहीं थे, ये भी सुन लो। गुलाब जल, ये क्योड़ा, ये डाबर का बना हुआ, ये इत्र, ये अगरबत्ती, ये मुसल्ले, ये कीमती सादो सामान, ऐसी कोई चीज नहीं थी। कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए। तो हुजूर की आंखों में आंसू थे कि मेरे चचा को क्या बगैर कफन के दफना दिया जाएगा? तो हुजूर की फुफू आतिका नाम था, वो आई, कहा आका मैंने अपने चचा के लिए कफन लेके आई हूं। कहा कितने मीटर हैं? कहा 4 मीटर हैं। 4 मीटर के कपड़े कहीं होते हैं? 22 मीटर तो हमारे लगते हैं। कहा 4 मीटर के हैं। तो मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, मेरा नाम मुसअब बिन उमैर है, फटे हुए कपड़े पहन के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। मां ने कहा मैं भूखी मर जाऊंगी, मैं एहतजाज करती हूं, चक्का जाम करती हूं, मैं स्ट्राइक करती हूं। तो आपने कहा था, सुन मेरी मां, तुझ जैसी हजारों मां मोहम्मद के नालैन पे कुर्बान हो जाएं। ये मुसअब बिन उमैर का लाशा पड़ा था और कोई इनके आगे पीछे नहीं था। हुजूर ने फरमाया, मेरी फुफू 2 मीटर मेरे चचा को दे दो, 2 मीटर मेरे गरीब सहाबी को दे दो। हाय, गरीबों का भी ख्याल रखा गया। अब जब लाश पे कपड़े डाले गए सर की तरफ तो पैर खुल जाते, पैर की तरफ कपड़े डाल जाते तो सर खुल जाते। सहाबा ने कहा, सरकार क्या करें, ये तो 2 मीटर में कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार फरमाते हैं चेहरा बंद कर दो। बोले फिर पैर खुला हुआ रहेगा? सरकार फरमाते हैं वो घास है, घास, उसे काट करके लाओ और मेरे सहाबा के पैरों में लगा के उन्हें दफन कर दो। कफन तक नसीब नहीं हुआ, घास ने कफन की जगह ली। साहिबो सोचो ये कैसे कैसे लोग थे जो हुजूर की निगाहों के सामने बिला बगैर किसी कफन के अपनी कब्र में गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके पैरों में घास लपेट करके इनको दफन किया गया। अब तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। बात ये 3 हिजरी की है, आप 1448, 3 हिजरी की है। आज से तकरीबन 50 साल पहले मदीने शरीफ में पानी का डैम वो खुल गया। जब पानी का डैम खुल गया तो पानी का बहाव तेजी के साथ ओहद के शहीदों की कब्रों की तरफ आया। जब ओहद के शहीदों की कब्रों की तरफ आया तो उनकी कब्रें नीचे से ऊपर आ गईं। उन शहीदों की कब्रें 1400 साल के बाद ऊपर आ गईं। दिल कहे तो बोलना, रब्बे काबा की कसम, जब उनकी कब्रें ऊपर आई तो देखने वालों ने क्या देखा? अरे वो कफन तो कफन है, वो घास भी हरी भरी थी जो हुजूर के गुलामों ने उनके पैरों में लगा रखी थी। हाय हाय, जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह उठे हुए हाथों की आबरू बचा ले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के चचा को शहीद करने वाली इस मुबारक खातून ने बाद में कलमा पढ़ा। लेकिन मुझे कहना ये, आप थक गए, एक बात और कर लो, बस आखिरी बात, इजाजत है? बहुत बहुत शुक्रिया, बस बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बोलो भाई, कुछ सीखेंगे दीन से, कोई दिक्कत तो नहीं होती? अपने घर ले जाएं, जरा सी बात पर भाई से नाराज हो जाते हैं, जरा सी बात पर भाई भाई का कत्ल कर देता है। अगर मैं इस हवाले से कहूं तो 50 किलोमीटर के रेंज की बात है। एक भाई ने भाई को मारा, फिर दूसरे भाई ने भाई को मारा। आवाज आई, दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। होंगे ना हम तो फिर तुम्हें होंगे ना तुम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन, होंगे ना हम तुम्हें
तो फिर भाई कहेगा कौन। जरा सोचने की बात है, हमारे इन इख्तलाफात पाए जाते हैं, आजमाइशों से निपटने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। मामूली बात है, अल्लाह के रसूल के चचा को शहीद करने वाली जो जात थी उसका नाम था वहशी, उन पर हमला करने वाली जो औरत थी उसका नाम था हिंदा। मक्के शरीफ में तकरीबन इसी वाक़े के 5 साल के बाद हुजूर बैठे हैं, लोग होलसेल के हिसाब से कलमा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, आसान बात है, सुनना बस, बात खत्म। होलसेल के हिसाब से लोग कलमा पढ़ रहे हैं। औरतों का जब वक्त आया ना, तो औरतें झुंड के झुंड कलमा पढ़ने के लिए आई। तो औरतों ने कलमा पढ़ा। एक औरत सबसे आखिर में आई, वो निकाब की पट्टी से अपना चेहरा छुपा रखा था। तो आई हुजूर की बारगाह में, फरमाया हुजूर से, अय मुसलमानों के नबी, क्या सबकी गलतियां माफ कर दोगे? मेरे आका फरमाते हैं आज अल्लाह सबको माफ कर देगा। उसने कहा जिन लोगों ने सुमैया को शहीद किया था, कहा अगर वो हो तो उसको माफ कर दिया जाए। कहा जिन लोगों ने आपकी पीठ पर सजदे के वक्त ऊंट की ओझड़ी रखी थी, उसे माफ कर दोगे? मेरे आका फरमाते माफ कर दूंगा। फरमाया जिसने आपकी बेटी जैनब के पेट में जब बच्चा था, उसे बल्लम से, नेजे से मार करके उस कच्चे बच्चे को गिरा दिया था, क्या उसे माफ कर देंगे? मेरे आका फरमाते माफ कर दूंगा। जिन लोगों ने आपके सहाबा को पत्थरों के बीच में रख करके ऊपर से उनके बदन पर फिर पत्थरों की बारिशें की थी, क्या उसे माफ कर दोगे? मेरे आका फरमाते सबको माफ कर दूंगा। कहा जिन लोगों ने आपको मक्के में सताया, क्या उसे माफ कर दोगे? मेरे आका फरमाते माफ कर दूंगा। कहा जिन लोगों ने मुसअब बिन उमैर को मारा, कहा उसे माफ कर दूंगा। जिन लोगों ने हंजला को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। कहा जिन लोगों ने जियाद को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। कहा जिन लोगों ने खुबैब को शहीद किया, कहा उसे माफ कर दूंगा। तो उस औरत ने कहा ए मोहम्मद अरबी, इतना बताइए जिसने अमीर हमजा को शहीद किया, क्या उसे भी माफ कर दोगे? अल्लाह के रसूल ने चचा का नाम सुना तो रोने लगे। सरकार ने गर्दन शरीफ झुकाई और झुका के फरमाया ए औरत सुन, आज अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे भी माफ कर देता। साल पहले का वाकया है, जन्म जन्म की दुश्मनी दिलों में लेके हम मस्जिद में जाते हैं। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, और ये चाहता हूं कि आप जरा सीखें। उसने कहा अये मुसलमानों के नबी, क्या अमीर हमजा की जिसने नाक काटी, जिसने गर्दन काटी, जिसने जबान काटी, जिसने आपके कान काटे, जिसने दिल गुर्दा निकाला, जिसने कलेजे को चबाया, गले का हार बनाया, क्या उसे भी माफ कर देंगे? मेरे आका फरमाते हैं उसे भी माफ कर दूंगा। और ये कहते करीब आई, कहा अपने चचा के कातिल को माफ कर देंगे? मेरे आका फरमाते हैं हाँ उसे माफ कर देंगे। इतना सुनने के बाद मालूम है उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब की पट्टी उठा दी। जब नकाब की पट्टी हटाई तो कोई और नहीं, वही औरत थी जिसका नाम था हिंदा, वही औरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे को फेर लिया और हुजूर की आंखें भर आईं। चचा की याद में हुजूर रोने लगे। जब हुजूर रोने लगे तो उस औरत ने क्या कहा, अरे मुसलमानों के नबी, अभी तो आपने कहा था अल्लाह सबकी खताओं को माफ़ कर देगा, मैं भी सिफारिश करूंगा अल्लाह माफ़ कर दे। आप मुझे पहचान करके अपने चेहरे को फेर रहे हैं, मैं तो कलमा पढ़ने के लिए आई हूँ, अल्लाह मेरी माफ़ी नहीं करेगा? हुजूर ने फरमाया कि ऐ हिंदा, अल्लाह तुझे भी माफ़ करेगा, बस तुझे देख करके मुझे चचा की याद आई थी। इतना कहने के बाद हिंदा ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद हिंदा हुजूर से मिलने आती थी, लेकिन उलमा ने क्या कहा, हुजूर ने क्या कहा था, ऐ हिंदा मेरे सामने बेपर्दा मत आया कर, निकाब की पट्टी अपने चेहरे पर बंद करके आया कर। तो लोग ये समझ रहे थे कि उसकी वजह ये थी कि हिंदा जब मेरे सामने आती है तो मुझे चचा की याद आती है। यही तो बात है ना। लेकिन मैं आज इस बात का खंडन करता हूं, इसका इनकार करता हूं। देखो बेटा, देखो एक मिनट भैया, बेटा इधर देखो, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। लोग यही कहते हैं कि हिंदा ने अपने चेहरे पर निकाब इसलिए हुजूर के कहने पर बंद कर लिया था कि हुजूर को चचा की याद आती थी। ना 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 ना, इस जुमले को लिखना सोने की कलम से। इस बुनियाद पर हुजूर ने हिंदा से नहीं कहा था कि तुझे देखता हूं तो चचा की लाश याद आती है जो मसली हुई थी, जिसे बिखेर दिया गया था। ना, बात यह है कि हिंदा जब भी हुजूर के सामने आती थी, बड़ी बात है, जब भी हुजूर के सामने हिंदा आती थी, हुजूर को देख के इस कदर रोती थी, इस कदर रोती थी कि उनकी हिचकियां बन जाती थी, और अल्लाह के रसूल का अपने सामने किसी का रोना पसंद नहीं था। समझ में आ? हुजूर इसलिए कहते थे कि हिंदा मेरे सामने बापर्दा आया करो, पर्दे में रहा करो।
ताकि तेरी आंखों से निकलने वाले आंसू को मैं नहीं देख सकूं, क्योंकि मेरा दिल बड़ा नाजुक है। हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ शाह साहब फरमाते हैं, बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर को में रहते हैं। गरीब बहनों को तो हम गाड़ियों पे नहीं बिठाते, अगर वो बहनें आजमाइश में आ जाएं तो हम उनका साथ कहां से देंगे। पूछा कि भाई गाड़ी जा रही अकेले, आपकी बहन पीछे खड़ी थी, बोले उसके बच्चे बड़े नंगे धुड़ंगे गंदे, यार मेरी गाड़ी की सीट खराब कर देंगे। कभी सोचो कि वो बहनें गरीब हैं, थोड़ी सी आजमाइश है, वह नक्सी मिनल अमवाल, मालों में कुछ कमी पैदा हो गई, हमने अपनी सगी बहन को छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल की एक बात सुने, अल्लाह के रसूल ने जब मक्का शरीफ फतेह किया तो हुजूर की अपनी सगी बहन कोई नहीं थी, लेकिन एक लड़की थी, उसका नाम था उम्मे हानी। उम्मे हानी, इन्हीं के यहाँ हुजूर मेराज की रात सो रहे थे जब अल्लाह ने अर्श आज़म पे बुलवाया था। ये कौन है? हुजूर की बहन नहीं है, सगी मौला अली की बहन है। उम्मे हानी इनका नाम है। उम्मे हानी अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठी थी, तो बच्चे कह रहे थे अम्मी आज मक्के का पांसा पलट गया। कहा क्या हुआ? कहा मक्के पर तो मुसलमानों का कब्जा हो गया, वो सब बड़े बड़े धुरंधर मारे गए, सब फना हो गए, सब खत्म हो गए, सबकी कमर टूट गई, मुसलमानों के नबी आ गए, उनकी मोहब्बत पूरे मक्के में गूंज रही है। तो माँ ने कहा मेरे बेटे, तुम जिस मोहम्मद अरबी की बात कर रहे हो उसे जानते हो? तो बच्चों ने कहा नहीं। कहा जिस मोहम्मद अरबी के कांधे पर खड़े होकर के एक शख्स ने काबे से पत्थरों के मुजस्समे खुरच खुरच के नीचे गिराए थे, उसे जानते हो? कहा नहीं। तो उम्मे हानी कहती हैं उस कांधे पर खड़ा होने वाले को अली कहते हैं, और जिसके कांधे पर खड़े थे वो उसे आमीना का लाल कहते हैं। वो अली मेरा सगा भाई है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सगे चचेरे भाई हैं। तो बच्चों ने कहा अम्मी वो अपने मामू हैं? ये तारीख का वरक याद कर ले, अम्मी अपने मामू हैं? तो बच्चों ने कहा था हाँ मामू है। तो माँ ने कहा, उम्मे हानी ने, हाँ हाँ वो तेरा सगा मामू है जिसे अली कहते हैं, जिसे अली कहते हैं, वो तेरा सगा मामू है। और वो नबियों के सरदार जो है ना, मुसलमानों की फौज के सबसे अजीम शख्सियत आमीना के लाल की, वो मेरे सगे चचेरे भाई हैं। तो बच्चों ने कहा अम्मी वो आपसे मिलने के लिए आएंगे? तब आपने कलमा नहीं पढ़ा था, आपसे मिलने के लिए आए। उनकी वो बहुत दिनों के बाद एंट्री हुई है, उनके हजारों मानने वाले हैं, आज उनकी दावतें होंगी, आज उनके लिए वगैरह वगैरह इंतज़ाम होगा, आज बड़ी आओ भगत होगी। वो हमसे मिलने के नहीं आएंगे, हम बहन हैं उनकी ठीक है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा क्योंकि 8 साल हो गए उनको यहाँ से गए हुए, मुझे शायद भूल भी गए हों। साहिबो सुन्ना इतना कहना था उम्मे हानी को कि उम्मे हानी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, तो महानी और उनके बच्चे दौड़ करके दरवाजे पर आए। कहा कौन? दिल के है तो सुभान अल्लाह कहना। बाहर से आवाज आई, कोई और नहीं तेरा भाई आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बहन से मिलने के लिए आया। एक गरीब बहन से कौन मोहब्बत करता है? मुझे आप बताएं और आप मुझसे पूछें। अल्लाह के रसूल ने अपनी बहन को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा उम्मे हानी तेरे बच्चे कैसे हैं? खैरियत पूछी तो उम्मे हानी ने कहती है, आका आप बड़े जलवों वाले, बड़े कमाल वाले, बड़े फजाइल वाले, बड़े मनाकिब वाले, बड़े मदारिज वाले, बड़े स्टेटस वाले, आप मुझ गरीब बहन के यहाँ आए हुए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि मक्के के लोगों ने मुझे देखा, कहा ए मोहम्मद अरबी मेरे यहाँ चलिए, मेरे यहाँ चलिए। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए बहन के हाथ की रोटियां खाए हुए। अल्लाह अल्लाह, मैं अपनी बहन से मिलने चला आया। साहिबो, तो इस्लामी लेक्चर में, इस्लामी सिस्टम में अगर इस आयत करीमा को आप पढ़ेंगे तो आपके लिए जगह जगह पर, कभी कारोबार कमज़ोर हो तो आपको ये आयत ढारस बंधाएगी। कभी आपके घर में कोई बीमार ऐसा हुआ कि वक्त से पहले दुनिया से जाता हुआ नजर आया तो ये आयत आपको सहारा देगी। कभी कोई आप पर बिला वजह बगैर किसी जुर्म के सजा दे रहा है, हुकूमत का आदमी हो, पुलिस डिपार्ट का आदमी हो, नेता नगरी का आदमी हो, कोई पैसे वाला हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, तो ये आयत आपको तसल्ली देगी। कुरान कहता है, अल्लाह ने कहा हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, आजमाइशों में अगर पार हो गए तो वबश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। समझ रहे? अगर चाहते हो कि वो खुशखबरी, वो नेमत, वो बशारत, वो इनाम जो जन्नत में मिले तो फिर खुश रहा करो, जरा सी तकलीफों पर नाराज ना हुआ करो। अभी हमारा वक्त कैसे गुजरे, अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम किसी के सवाल का जवाब दे दें, अभी हालात ऐसे नहीं है। बस मुसलमानों को चाहिए वही करे जो गरीब नवाज सरकार ने किया है। जरा बोले बोले बोले